भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। प्रस्ताव में इजरायल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है। इंडिया जो है वो जंगबंदी के खिलाफ है, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए। इंडिया इसके खिलाफ है, जंग बंद नहीं करवाना चाहता। तो इंडिया जारी बात है, इंडिया स्टैंड्स फॉर इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में बड़ा ये पॉलिटिकिंग हुई, ये वो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये एब्सटेन क्यों कर रहा है। और भारत ने भी वही बात बोली, अमेरिका ने भी वही बात बोली, जर्मनी में भी वही बात बोली। कहीं आपने ये नहीं लिखा कि उन्होंने टेररिस्ट एक्ट करी है, बच्चों को मारा है। आपने हमास को बिल्कुल साफ कर दिया। कंडेम करूंगा कि टेररिज्म इज नॉट अ सॉल्यूशन और इस्लाम के अंदर इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने यूएनजी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में वो जो ट्रूस की बात नहीं की, दे डिडंट गो फॉर ट्रूस, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि यस जंग बंद होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस चीज़ की समझ है कि हमें अमेरिका के साथ खड़े होना है, और वो खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, और वो दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, वो बैक आउट नहीं करने जा रहे। आपने देखा किसी भी मुस्लिम कंट्री ने हमास को कंडेम नहीं करा ही नहीं हमास को कंडेम। साहब किसी ने ये नहीं बोला कि गलत है, और जिसने हल्की आवाज में बोला भी, बिल्कुल हल्की आवाज में, जिसने मिमियानी सी आवाज भी निकाली कि यार ठीक है हमास ने अटैक करा, लेकिन आप देखिए उसके पीछे वजूहात हैं, यही लोग ओसामा बिन लादेन को भी सपोर्ट कर रहे थे। हमास ने जो बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको गलती समझता हूँ, बिकॉज आप इमेजिन करें दैट जितना आप उसको कह लें कि जितना इजराइल ताकतवर है, आप क्या समझते हैं वो क्या करेंगे? अचल वो तबाही उधाड़ कर रख देंगे। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, U1 में वोट हो रहा था। इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को रोकने के लिए 120 कंट्री ने इसे रोकने के लिए वोट किया है कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए। वहीं पे बात करेंगे, 14 कंट्री बोल रही है कि ये युद्ध अभी जारी होना चाहिए, और 45 ऐसी कंट्री है जो इसमें किसी भी तरह का जो है जवाब नहीं दिया है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। 45 ऐसी कंट्री है, उसमें से एक भारत भी है, भारत ने भी इसमें कुछ जवाब नहीं दिया। अब ये युद्ध जो है रुकेगा कि चलेगा अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चलेगा, क्योंकि इजराइल जो है किसी का भी बात नहीं सुन रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उसके दिन जिस दिन हमास ने जो है इजराइल पे अटैक किया था, उस समय इजराइल के अंदर जो है लोग त्यौहार मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। उस समय जो है 1700 से 1800 लोगों की मौत हो गई थी, तो सोचिए। और वही बात करेंगे कि हमास के आतंकी ने जो है इजराइल की लड़कियों के साथ ऐसे अश्लील हरकतें की है कि भाई कोई भी किसी का भी खून खौल उठेगा, और जो है ये युद्ध रुकेगा नहीं। लोग जो थे उन्होंने कहा यस इसको बंद होना चाहिए। 45 ने अब्सटेन किया और 14 अगेंस्ट हैं। तो ये जो 45 और 14 हैं, दे आर बिल्कुल सेम है, इनका एक ही वर्जन है। ठीक है। मैं समझता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि यस जंग बंद होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस चीज़ की समझ है कि हमें अमेरिका के साथ खड़े होना है। कि इंडिया ये समझता है कि अगर हम जितनी ज़्यादा इजराइल की सपोर्ट करेंगे तो बेसिकली इन रियलिटी हम कश्मीर की सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया, दे बिलीव दैट दिस इज़ ए ज्यूइश वर्सेस मुस्लिम वॉर, दिस इज़ नॉट अ पैलेस्टाइन इजराइल वॉर। ठीक है। सिमिलरली जैसे कहते हैं ना कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये समझता है कि इंडिया पाकिस्तान का मसला जो है ना, दिस इज नॉट इंडिया पाकिस्तान, दिस इज अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम। So that is very dangerous when we call it Hindu Muslim or Jew Muslim. It should be like India Pakistan, and it should be like Israel Palestine. Because जब आप इस तरह करते हैं तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। लेकिन वो जो हार्डलाइनर्स होते हैं ऑन बोथ साइड्स, दे रियली वांट कि हम इसको रैप अप करें विद द रिलीजन। The more you wrap up with the religion, the better it is for your आपकी उस चीज़ के लिए वो ज़्यादा होता है। अब इंडिया, अब हुआ ये है कि जब सारी बात है, जब से ये अटैक हुआ है 1400 इजरायली मारे जा चुके हैं, 7000 7,500 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल जो है उसने टोटल सीज किया हुआ है, इट्स अ कंप्लीट सीज। मतलब फूड, वाटर, कुछ फ्यूल, कोई सप्लाई नहीं जा सकती। और मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर भी सिक्योरिटी काउंसिल में आया है कि, और वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है कि नहीं, फ्यूल, वाटर कुछ भी नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जो पब्लिक ओपिनियन डेवलप होगी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको डाइजेस्ट कर पाएगी?
एक क्वेश्चन आता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने ड्राफ्ट किया था, थ्योरी दी थी कि द सिविलाइजेशंस विल क्लैश, द सिविलाइजेशंस आर लाइक टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह, ठीक है। सो हमें इस चीज़ को समझना है कि क्या ये दोबारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, क्या ये आपस में क्लैश करने वाली हैं? बिकॉज इस तरह की ये जो चीज़ है, देखें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी में हेल्पलेस है वो अरब वर्ल्ड बैठी हुई है। अरब वर्ल्ड ना कुछ कर सकती है, ना कोई फैसले कर सकती है। छोटी छोटी वो रियासतें हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, डिफेंस पे वो वेस्ट पे डिपेंड करते हैं। इस तरह का जब मौका आता है तो पूरी दुनिया में उनकी एम्बेरसमेंट होती है। अब सऊदीज़ हो, अमारातीज़ हो, जॉर्डीनियंस हो, इजिप्शियंस हो, सबकी इंसल्ट हो रही है पूरी मुसलमान दुनिया में। की करन रहे हैं यार, रले ने वेस्ट दे नाल, ये मतलब दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग, बट इन रियलिटी दे कांट डू एनीथिंग, दे डोंट हैव सफिशिएंट उनके पास कि जो भारत का स्टेप है ना कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, भारत के वोट की बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है भारत के वोट की। और अगर भारत के वोट की वैल्यू है तो फिर लोग चाहेंगे कि भारत का वोट हो, और जब लोग चाहेंगे तो लोग दबाव डालेंगे। अब कतर क्या दबाव डाल सकता है, क्योंकि इजराइल ग्राउंड पे है और आप लोग अपने महल के अंदर हैं। जितने भी लोग चिल्लाते हैं जिहाद जिहाद, मैंने तो पाकिस्तानियों को भी बोला हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद करना है, जिहाद करना है। एक दो इंडिया वाले भी थोड़े से ऐसे बोरा गए थे एकदम दिमाग से ना कि हमें जिहाद करना है। तो मैंने बोला किसने रोका है तुमको यार, तुम जाओ। नहीं, अगर हमें सरकार अलाउ नहीं करेगी, इसमें सरकार अलाउ करेगी इसका क्या? मोदी जी आपको बोलेंगे कि ऑल द बेस्ट बेटा, ये दही चीनी खाकर जाओ फिर जिहाद करना। तुम जाओ, किसने रोका तुम्हें? अगर तुम्हारे दिल में जिहाद की चिंगारी है, जिहाद की आग है, तो जाओ लड़ो। तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है यार? जिहाद आप कहते हो ना दीनी फरीदा है, जाओ। नहीं, तो ये जो यूनाइटेड नेशंस में हो रहा है दोस्तों, ये एकदम फ्रॉड है, ठीक है, और इसकी वैल्यू एकदम जीरो है दोस्तों। अच्छा, बीच में इजराइल ने धमकी क्या दी है, वार्निंग दी है, आप समझ लीजिए। एक वार्निंग दे दी है रॉयटर्स को। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी दुनिया की आई थिंक सबसे बड़ी होगी, और एएफपी, दोनों को मिलके उसने, इजराइल ने एक बात बता दी, कह रहा देखो सुनो, साफ सीधी बात है, गाजा को हम लिटा रहे हैं अच्छी तरीके से, हमने लिटाना शुरू कर दिया है, और हजारों टन बम गिरते रहेंगे गाजा के ऊपर जब तक गाजा पूरा नहीं लेट जाएगा। और एक बार गाजा लेट जाएगा, फिर नीचे जो सुरंग है ना इसकी, जो हमास जिसमें बड़ी कारीगरी करता था, एक एक करके सारी सुरंगों को हम लिटाएंगे। उसके बाद चुन चुन करके सारे हमास वालों को हम निपटाएंगे, तब ये प्रोग्राम खत्म होगा। अच्छा, ये लोग जो हैं ये भाई लोग पहुंच गए वहां पे कि साहब हम लोग तो यहां पे हमारे पत्रकार हैं गाजा में, हम तो पत्रकारिता करेंगे। तो इजराइल ने बोला देखो भैया, ऐसा है कि हम तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकते, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहे, क्योंकि एक बार हवाई जहाज से रॉकेट निकल गया, राइट, एक बार वो रॉकेट निकल गया, एक बार प्रेडेटर ड्रोन से वो हेलफायर मिसाइल निकल गई, वंस इट इज फायर्ड, उसके बाद उसको ये नहीं पता कि वहां पे पत्रकार खड़ा है कि हमास वाला खड़ा है। जब तुम्हें पता है कि यहां पे बॉम्बिंग हो रही है, यहां पे बिल्कुल फ्लैटन कर रहे हैं गाजा को, जब तुम्हें पता है तो क्यों जा रहे हो वहां पे? फिर तुम विक्टिम कार्ड खेलोगे। अच्छा, एएफपी के हेड ने यह भी बोल दिया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं दुनिया से अपील करता हूं फलाना। अबे ठीक भी क्या बकवास कर रहे हो यार तुम, ये ठीक नहीं है, गलत है। तुम एक बात बताओ, ये कागज वागज लिख रहे हैं, ये चिट्ठियां लिख रहे हैं लोगों को, ये देखो ये गलत कर रहा है इजराइल। इजराइल ने एक मिसाइल फायर करी है, तुम बेवकूफ हो, तुम मिसाइल के सामने चिट्ठी लहराओगे कि हे मिसाइल देवता, ये चिट्ठी है मेरी, मेरे पास मत आना। अबे पागल वागल हो। इजराइल के साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि उनके लड़कियों के साथ 213 लोगों को जो है बंधक बना लिया था हमास के लोग ने, जो आतंकी लोग हैं, और लड़कियों के साथ कुछ गलत कर रहे थे, आपको बता नहीं सकते। लेकिन ये समझिए कि जिसके साथ इतना सब हुआ वो चुप कैसे बैठेगा। इजराइल तभी बोल दिया था कि शुरुआत तो हमास ने किया है, लेकिन इसका अंत जो है हम करके दिखाएंगे। इजराइल के ये प्रधानमंत्री का कहना था कि हम जो है इसका अंत जो है हमास का अंत करके दिखाएंगे। अब उसी में लगा हुआ है हमास, पूरी अंत को जो है साफ करने के लिए लगा हुआ है। बीच में जो है गाजा के लोग भी पड़ रहे हैं, जो इनोसेंट लोग हैं वो उसके मारे जा रहे हैं। इसकी वजह से जो है 120 कंट्री युद्ध को रोकने की बात कर रही है। इसलिए यूएन में वोट हो रहा था, उस वोट में भारत ने साफ मना कर दिया, इस पर किसी प्रकार का जो है भारत ने जवाब नहीं दिया है, जिसमें 45
कंट्री ऐसी थी जिन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए इस पर किसी प्रकार की जो है बयान नहीं दिया। उसी में से भारत भी है, भारत ने भी किसी भी प्रकार का जो है बयान अभी तक नहीं दिया है यूएन के वोट में। वही पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत जो है इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता, इसलिए जो है वोट नहीं किया। अब ये इजराइल इस युद्ध को बहुत ही सीरियसली से चल रहा है। अब ये इजराइल का कहना है कि हम हमास का जो है नामो निशान मिटा देंगे, आने वाले समय में पता ही नहीं लगेगा कि हमास कोई कंट्री था। लेकिन बीच में गाजा पट्टी के लोग भी आ रहे हैं जो कि इनोसेंट लोग हैं, और इन्हीं के बीच में जो है वो आतंकवादी आकर छुप रहे हैं। हॉस्पिटल, कॉलेज और मस्जिद वगैरह स्कूलों में जैसे से जगहों, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जहाँ बेगुनाह लोग रहते हैं वहाँ पे ये लोग छुप रहे हैं। और इजराइल जो है एयर स्ट्राइक और एयर हमले की मदद से जो है एक एक आतंकियों को जो है मार रहा है।